हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिरकानी में। तो अपने क्विक रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारे 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। तो आज से हमारा टॉपिक जो है, अब हम जा रहे हैं अपने चौथे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4। इसके जो की पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देन हमने सॉल्यूशन बाई फैक्टराइजेशन करना है, मतलब उसके सॉल्यूशन करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। देन हमने सॉल्यूशन बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, उस तरीके से सॉल्यूशन निकालने हैं। देन हमने सबसे लास्ट में उसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो प्रीवियस जो पॉलिनोमियल चैप्टर था, उसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ के आए थे। जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है पॉलिनोमियल। और जब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किसी चीज़ के इक्वेट करके रख देते हैं, मतलब इसके बराबर में अगर मैं इक्वल लगा के 1 2 3 4 कोई भी नंबर रख दूंगा, मतलब बेसिकली उसमें इक्वल का निशान दे दूंगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहीं से हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है, वो बनती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने बेसिकली 0 रखा है, आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो वो कांस्टेंट इधर आ जाएंगे, तो आपस में कुछ मिलकर नया नंबर बनाएंगे और लास्ट में आपको 0 ही मिलना है। और यहाँ पे जो कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन हमारी है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर ए हमारा 0 हो जाएगा, अगर ए हमारा 0 हो गया तो ये वाला पोर्शन ही हमारा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही हमारा गायब हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक की सबसे पहली कंडीशन थी कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो 2 होनी चाहिए। अगर यही टर्म हमारा 0 हो गया, फिर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर में। तो सबसे मेन कंडीशन है कि ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और जहाँ पर ए बी सी के हैं रियल नंबर्स हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन, दूसरी फॉर्म में आप बोल सकते हैं एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है तो मतलब उसमें इक्वल का निशान होगा। एन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर या डिग्री या हाईएस्ट पावर, आप जो भी बोले, कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्या हो जाती है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब बात करते हैं रूट की। तो जैसे रूट में क्या है, रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस मच। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी रियल नंबर अल्फा को रूट आप तब कहेंगे जब अल्फा की वैल्यू आप किसके प्लेस पे रखेंगे, एक्स के प्लेस में रखेंगे, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब इक्वल टू 0 आ जाएगी। मतलब बेसिकली एक्स की जगह अल्फा, यहाँ पे भी एक्स की जगह अल्फा रखेंगे, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उसे रूट कहेंगे, एल्स उसे रूट नहीं कहेंगे। सेम वही पॉलिनोमियल का केस है। पॉलिनोमियल के केस में ये वैल्यू 0 होती थी, और इक्वेशन के केस में यही वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। मैंने लिखा है द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आर सेम। मतलब जो इसका 0 निकलेगा वही इसका क्या होता है, रूट होता है। फ़र्क ये होता है कि यहाँ इक्वल टू 0 नहीं होता है, यहाँ इक्वल टू 0 होता है। तो उसके केस में उसे 0 बोलते हैं, और इसके केस में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में इसको रूट बोला जाता है। अब हमें रूट निकालने पड़ेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, इफ़ वी कैन फैक्टराइज दिस मच, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप क्या करोगे, दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आप फैक्टर कर पा रहे हैं, तो तब अगर आपको रूट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को 1 बाई 1 क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख के देखेंगे, और आपको एक्स की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएगी। वही सेम प्रोसेस है पॉलिनोमियल में करते हैं। अब नीचे को आते हैं, हम कुछ इक्वेशंस हैं, चेक करने का तरीका है कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इक्वल का निशान है, इक्वेशन है, साथ में x की हाईएस्ट पावर एक जगह 1 है एक जगह 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गई। साथ में इसको हमने इक्वेट कर रखा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने को तैयार है। ऐसे नेक्स्ट वाला करते हैं, वही इक्वेट करा है, मतलब इक्वल का साइन है, साथ में हाईएस्ट पावर क्या है, इसको यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, तो हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिखेगी, 2 दिखेगी। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने को तैयार है। अब इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन तो है बिकॉज इसमें इक्वल का साइन है, मगर इसमें एक बार एक्स की हाईएस्ट, एक बार पावर 2 है, एक बार पावर 3 है, तो इसमें 3 पावर है जो हाईएस्ट होगी, तो इसकी डिग्री 3 है, 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। नेक्स्ट है 0x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 9। अब यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट लिखा है वो 0 यूज़ रखा है, 0 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ही पूरा गायब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही छुप जाएगा, मतलब ये फिर से एक्स की पावर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। लास्ट वाली जो है 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0,
इक्वेट किया हुआ इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है, साथ में एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने को तैयार है। अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 की तरफ, जिसमें हमने वही करना है कि इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। बड़ा इजी सा स्टेप है। अगर उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है और वो उसमें इक्वल का साइन है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने को तैयार हो जाएगी। बेसिकली आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो भी जाए तो चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ए है बी है तो ए की जगह मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab, ए है बी है मतलब एक्स बन जाए एक्स हो जाएगा, उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। तो 2x इक्वल के इस तरफ भी है और इक्वल के इस तरफ भी है और सेम साइन में तो सीधे सीधे कट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 6 यहाँ लेंगे प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। वही इक्वेशन मतलब इक्वेट किया तो इक्वेशन हो गई, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसलिए ये क्या हो रही है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने को तैयार है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसलिए आप कह देंगे कि इसकी फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मैच हो रही है। यहाँ पे b की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये वाला टर्म गायब है, तो आपकी फॉर्म जो मैच हो रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी से मैच हो जा रही है। तो बेसिकली आप इसको मतलब अगर लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो आपकी यही फॉर्म बन जाएगी। तो आपने बेसिकली बस एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखना है और इक्वल होना चाहिए। अब सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही रहेगा, इसको ओपन करेंगे तो माइनस 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। इसको एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे एक्स स्क्वायर, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 2x बनेगा, माइनस 2x मिला के माइनस 4x बनेगा, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। वही एक्स स्क्वायर मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 है, साथ में इक्वल का निशान भी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की बन रही है, इसलिए आपकी इक्वेशन बन गई है ये भी क्वाड्रेटिक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ को। तो ये एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो आप इसे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा सबसे पहले x का क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3a स्क्वायर b करना पड़ेगा, a का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, पीछे से b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 2 होगा, और 2 का मैं सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सीधे सीधे 6 हो जाएगा, प्लस फिर से वही 3, a की जगह x रखेंगे, b स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और उस 4 का इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। तो ये आपका बनने वाला है 12x इक्वल टू, इधर साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस 2x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि इसमें क्या है, अगर आप एक्स क्यूब यहाँ 2 बार एक्स क्यूब है, यहाँ 1 बार एक्स क्यूब है, अगर आप इसको इस तरफ से जाके कट भी करना चाहेंगे तो आपके पास एक एक्स क्यूब फिर भी बच जाएगा। तो आपकी ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक तो कहीं से कहीं तक नहीं बनती, चलो इक्वल का साइन तो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती थी, मगर एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, एक्स की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, जो क्वाड्रेटिक की कंडीशन नहीं है। क्वाड्रेटिक की कंडीशन में 2 आना चाहिए था, मगर इसमें 2 से भी हाईएस्ट है 3, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर एक क्वेश्चन और है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे आप a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला साइड आप ऐसे का ऐसे चलेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये वाले टर्म में खोलेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस बी का क्यूब करना है 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर माइनस साइन 3a स्क्वायर बी करेंगे तो 3 की जगह 3 आएगा, a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, b की जगह आप 2 यूज़ करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाना है, तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर बनने वाला है ये वाला टर्म। फिर प्लस 3 a की जगह x, b स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो ये बेसिकली आपका 12x होने वाला है। फिर उसके बाद इक्वल टू के इस और भी एक्स क्यूब है, इक्वल टू के इस और भी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से आप एक्स क्यूब कट कर देंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है
कि ये एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है, साथ में इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगर आप इसको ट्रांसफर करके पूरी इक्वेशन बनाएंगे तो आपको लास्ट में फिर से वही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म मिल जाएगी। बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 6 के साथ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 के साथ है, कुछ कट भी होगा तो 2 टाइम्स फिर भी उसने बच जाना है माइनस का 2x स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इसके नीचे जो क्वेश्चंस थे, सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें फॉलोइंग सिचुएशन दे रखी है, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चन बोल दूंगा एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब आपके पास एक क्या है, रेक्टेंगुलर एरिया है। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर एरिया बना देता हूँ। ये इसकी लेंथ वाली साइड हो गई है, ये इसकी ब्रेथ वाली साइड हो गई है। ये थोड़ा सा इसे आप ऐसे कर दीजिएगा। तो ये लेंथ हो गई है, ब्रेथ हो गई है। इसका जो पूरा एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। देन आगे उसने बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसने बोला है जो लेंथ है प्लॉट की इज़ 1 मोर देन, एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे ब्रेथ को मानना पड़ेगा कुछ। तो आप मानेंगे ब्रेथ को, हमने मान लिया कि हमारी ब्रेथ कितनी है, x मीटर है। तो आप लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है, मतलब x का ट्वाइस है और उससे एक ज़्यादा है। तो ये आपकी कंडीशन जो है उसने दे रखी है, उससे बन जाएगी कि ब्रेथ जो है x मीटर होनी है, लेंथ जो है 2x + 1 मीटर होनी है। देन आप फॉर्मूला लगाएंगे कि वी नो डेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 528 उसने दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, 528 हो जाएगा। लेंथ की जगह आपका 2x + 1 आपने यूज़ किया हुआ है और ब्रेथ की जगह x है 528। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बनेगा, 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे x बनेगा और 528 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 528 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म के बन गई है। तो यही हमारी क्या है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया है। अभी इसको हमने सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर करेंगे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो हमने इसकी क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमने माना है कि फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। फिर हमने क्या माना है, देन कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट इंटीजर, अगर पहला x है तो उसके बाद जो आएगा x + 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 कैसे आता है, 1 + 1 करके। तो x के बाद का अगला इंटीजर x + 1 हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 306 के बराबर दिया हुआ है। तो मैंने प्रोडक्ट करके 306 के बराबर ले लिया है। x स्क्वायर, x का 1 से मल्टीप्लाई x, 306 को इधर ट्रांसफर हो गया, -306 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बिकॉज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मी है वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। तो मैंने रोहन की एज को लेट किया है x ईयर, और जो उसकी मदर है उसकी मदर की एज होने वाली है x + 26 ईयर, बिकॉज वो 26 ईयर उससे क्या है, बड़ी है। देन अगर दूसरी कंडीशन दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 360। मतलब अभी से 3 साल बाद जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर होना है। तो 3 साल बाद अगर रोहन की प्रेजेंट एज अभी x है तो 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 3। और अगर रोहन की मम्मी की एज अभी x + 26 है तो 3 साल बाद के लिए उसमें +3 करना पड़ेगा, जो हो जाएगा x + 29 ईयर्स। देन इन दोनों के प्रोडक्ट को उसने 306 देन इन दोनों के प्रोडक्ट को जो उसने दिया था वो 360 के बराबर दिया हुआ है। तो ये 360 हो चुका है। प्रोडक्ट कर लिया है, x + 3 मल्टीप्लाई बाई x + 29 इक्वल टू 360। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का 29 से मल्टीप्लाई 29x, 3 का x से मल्टीप्लाई 3x, 3 का 29 से मल्टीप्लाई 87 और यहाँ 360 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है मैंने, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, 29 और 3 को ऐड करेंगे 32, ये 87, यहाँ से माइनस का 360 आएगा विच इज़ इक्वल टू -273 आपका आ जाएगा। 87 माइनस 360 करेंगे तो 273 माइनस का बचना है। तो फिर से ये आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से एक डिस्टेंस कवर कर रही है। उसके बाद उसने बोला है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर
पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब जितनी पहले उसका टाइम लग रहा था, अब नए केस में उससे 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगना है। तो डिस्टेंस रखिए 480 किलोमीटर, हमने जो है उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको लेट किया है x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से लगने वाला टाइम निकाल लिया है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 480, स्पीड है x, तो आपका टाइम लगने वाला है इनिशियल केस में 480 अपॉन x। नई कंडीशन में हमने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम करना था, तो जो नई स्पीड बनने वाली है उसमें मैंने पहली वाली से 8 माइनस कर दिया है, तो ये हमारी नई स्पीड बन जाएगी। तो ऑब्वियस है कि स्पीड कम हो गई है तो टाइम अब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो जो नया टाइम निकल के आ रहा है वो है 480 अपॉन x माइनस 8। अब ये 2 टाइम्स हैं हमारे पास। उसने बोला था जो ये नया टाइम है पुराने वाले से 3 ज़्यादा लग रहा है, मतलब आप इसको ये बड़ा टाइम है, ये छोटा टाइम है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो उसका जो गैप दे रखा है वो 3 आवर का दे रखा है। तो मैंने लिखा है 480 अपॉन, ये लिखा है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस ये वाला टाइम 480 अपॉन x इक्वल टू 3। फिर हमें यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा x माइनस 8 और x का, विच इज़ इक्वल टू x माइनस 8 इंटू एक्स। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 का मल्टीप्लाई x से होगा और इस वाले 480 का मल्टीप्लाई x माइनस 8 से होगा। ये 480x की जगह 480x है, 480x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में आ गया, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 का 480 से मल्टीप्लाई आ रहा है 3840। 480x पॉजिटिव का, 480x माइनस का है, कट गया। आपके पास इक्वेशन जो बच रही है 3840 यहाँ बच रहा है, और ये x स्क्वायर माइनस 8x का मल्टीप्लाई आपको 3 से करना पड़ेगा। तो 3 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 3 का 8 से मल्टीप्लाई माइनस का 24x। अब मेरे को दिख रहा है कि ये 24 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 भी 3 से डिवाइड होता है, और ये जो टर्म है ये भी 3 से डिवाइड होता है। तो मैंने डिवाइड बाई 3 करा है, इसको 3 से डिवाइड किया तो आ रहा है 1280 इक्वल टू, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। तो माइनस 1280 को प्लस 1280 को नेक्स्ट स्टेप में मैं उधर ले गया हूँ। तो ये क्वेश्चन बनी x स्क्वायर माइनस 8x, ये वहाँ जाएगा तो माइनस का 1280 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है जिसमें आपको थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन था उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।